टू ऑल। तो लास्ट क्लास में हमने लिक्वेशन प्रोसेस के बारे में आपको टीच किया था, ठीक है। अब हम टीच करेंगे आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। राइट डाउन हेडिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सेकंड जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम लिखेंगे इसमें it is used for metal such as aluminium, copper, silver, zinc, tin, chromium। नेक्स्ट है impure metal is made as impure metal is made as anode। impure metal is made as anode and thin pure metal sheet is kept at cathode। and the electrolyte comparing comprising with soluble salt solution of the metal on passing the current pure metal from the anode dissolved and deposited on the cathode and deposited at the cathode soluble impurities into solution remain in the solution
तो इसमें क्या है लिख लिए होगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, एक यहां रॉड लेते हैं, ये इम्प्योर रॉड होता है जिसको हमें रिफाइनिंग करना हो। जैसे कॉपर का, हमने कॉपर के रॉड को हमें रिफाइन करना है, तो हम यहाँ कॉपर के रॉड को, कॉपर इम्प्योर कॉपर होता है, इम्प्योर कॉपर होता है, कॉपर के रॉड को हम लेते हैं और यहां पर हम एक प्योर प्योर रॉड लेते हैं, प्योर रॉड लेते हैं। अब इस रॉड में क्या है, इम्प्योरिटीज है, ये इम्प्योर है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं एनोड। नाम सुने होंगे आप, एनोड, इसको बोलते हैं कैथोड, एनोड कैथोड। तो एनोड पर इम्प्योर रॉड लगाया जाता है जिसको हमें प्योर करना होता है, और कैथोड पे प्योर रॉड होता है। हम बाहर से करंट पास करवा देते हैं, बाहर से हम क्या करते हैं, करंट पास करवाते हैं। व्हाट इज एनोड एंड व्हाट इज कैथोड। कैथोड तो जैसे मान लो तुम पानी के अंदर अगर दो वायर डालोगे, दो वायर डालोगे, दो वायर, पहले सुनो सारे चीजें, ठीक है, कनक सा, पहले सारी चीजें ध्यान से सुनो। दो पानी के अंदर जो वायर लेते हैं, जैसे हमने सर्किट से जोड़ दिया प्लग में, अब प्लग में डाल के हम पानी ऐसे हीट करते हैं ना, तो हम दो वायर डाल देते हैं उसके अंदर। तो तुम दो वायर भी डालोगे ना और सर्किट में क्लोज कर दोगे तो उसमें करंट जाता है। अब मान के चलते हैं कि हमने दो रॉड लिया जिसमें कि करंट पास हो, उस दोनों रॉड को सॉल्यूशन में डिप कर दिया और इस दोनों रॉड को हमने करंट से जोड़ दिया, वायर से जोड़ दिया, ठीक है। तो जो पॉजिटिव रॉड होगा, जो पॉजिटिव रॉड होगा उस रॉड को हम नाम देते हैं एनोड। जो पॉजिटिव रॉड होगा उसको हम नाम देते हैं एनोड, और जो निगेटिव रॉड होगा उसको हम नाम देते हैं कैथोड। और ये मान लो पानी में तुमने डिप कर दिया, जैसे ये मार्कर है, हमने क्या किया, इन दोनों को वायर से कनेक्ट किया, बरोबर है, वायर से कनेक्ट किया दोनों को, और इसमें तो हालांकि करंट नहीं जाएगा, वायर से कनेक्ट किया और इसको पानी में डाल दिया और यहाँ से प्लग लगा दिया, तो इसमें से करंट जाएगा। तो जब करंट जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर के अंदर जो होगा वो करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो उसके अंदर करंट पास होता है। तो जो पॉजिटिव, जो ये पॉजिटिव टर्मिनल्स होता है, ये पॉजिटिव इस पे चार्ज होता है, इसको हम एनोड बोलते हैं। जो निगेटिव होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं। तो एक रॉड को हम एनोड बोल देते हैं, एक रॉड को हम कैथोड बोल देते हैं। तो दिस वन इज एनोड और दिस वन इज कैथोड, इसमें करंट पास होगा, तो एक नाम दे दिया गया है रॉड को जिसमें से करंट पास हो। अच्छा हम क्या कर रहे थे, रिफाइनिंग कर रहे थे। रिफाइनिंग किस में आता है रिफाइनिंग थर्ड स्टेप में आता है। हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे थे। तो मान लो हमें कॉपर का रिफाइनिंग करना है, कॉपर को प्योर बनाना है। तो जो इम्प्योर कॉपर था ना, जो हमें मिला था, वो तो सॉलिड होगा। जो इम्प्योर कॉपर था वो क्या होगा, सॉलिड होगा ना। तो उस इम्प्योर कॉपर को यहां रख दिया जाता है तो उसमें करंट पास होगा। तो इम्प्योर कॉपर को यहां रख दिया जाता है तो वो एनोड का काम करता है, और एक दूसरा रॉड ले लिया जाता है जो प्योर होता है, उसको यहां लगा दिया जाता है। वो प्योर कॉपर होता है, वो प्योर रॉड होता है। अब इस रॉड को वायर से, इस रॉड को वायर से बाहर से कनेक्ट कर दिया जाता है, और ये सॉल्यूशन, ताकि सर्किट क्लोज करने के लिए हम सॉल्यूशन लेते हैं, क्योंकि वायर में इलेक्ट्रॉन्स सर्किट को क्लोज करता है और सॉल्यूशन के अंदर आयंस जो होते हैं वो सर्किट को क्लोज करते हैं।
ठीक है। तो कैथोड और एनोड एक नाम है, जैसे हमने दो रॉड ले लिया ना, तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा और दोनों को वायर सामने पानी में से सॉल्यूशन में डिप कर दिया और वायर से जोड़ दिया, तो इस प्लस वाले को हम एनोड बोल देते हैं, माइनस वाले को कैथोड बोल देते हैं। तो ये जो रॉड बनाएंगे हम, ये इम्प्योर रॉड का बनाएंगे जिसको हमें प्यूरिफाई करना होगा। तो कॉपर के रॉड को हमें इम्प्योर होगा, उसके रॉड को प्यूरिफाई करना होगा, तो उसके रॉड को हम यहाँ जोड़ेंगे जो कि इम्प्योर होगा, और जो प्योर होगा उसको हम यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है। अब जैसे ही करंट देंगे हम, करंट जैसे इसके अंदर देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, तुम लोग सुनोगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, ऐसी ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। तो जैसे हम करंट देंगे, यहां पर क्या होगा, जो कॉपर इम्प्योर होगा वो यहां से जंप मार के इस सॉल्यूशन में आके मिल जाएगा। यानी इस रॉड का जो कॉपर वाला पार्ट है वो कॉपर यहां से सॉल्यूशन में आके मिल जाएगा, और उसी समय ये रिएक्शन होता है और उसी समय ये यहां पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, ये यहां पर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। यानी करंट देने के बाद ये कॉपर के जो रॉड है वो धीरे धीरे डिके होने लगेगा, कम होने लगेगा, और ये धीरे धीरे इसका मास बढ़ता चला जाएगा, इसका मास बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इसमें से कॉपर निकल के सॉल्यूशन में जा रहा है और सॉल्यूशन में से यहां आके डिपॉजिट हो जा रहा है। यानी जो ये इम्प्योर कॉपर था, जो रॉड था, ये कॉपर का रॉड है जो इम्प्योर है, ये इम्प्योर है। अब इस इम्प्योर रॉड में से जब हम करंट पास करवाते हैं तो ये कॉपर +2 सॉल्यूशन में मिल जाता है, और सॉल्यूशन में मिलने के बाद एक रिएक्शन होता है और जाके ये कॉपर यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। ये बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं यहाँ पे, यानी ये धीरे धीरे सॉल्यूशन रॉड क्या होता जाएगा, डीके होता जाएगा, कम होता जाएगा, और ये रॉड धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये कॉपर इधर क्या हो जाएगा, तो केवल यहाँ पर इम्प्योर कॉपर जाएगा, जो इम्प्यूरिटीज होगा वो यहीं बचा का बचा रह जाएगा, जो इम्प्यूरिटीज होगा वहीं बचा का यहीं पर रह जाएगा, और यहाँ पर प्योर कॉपर जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड फॉर अल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, जिंक, इनके लिए यूज किया जाता है। इम्प्योर मेटल इज मेड एज एनोड, इस रॉड को हम इम्प्योर क्या बोलते हैं, इस रॉड को हम इम्प्योर मेटल को हम एनोड बोलते हैं। ठीक है, और जो इधर प्योर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, और दोनों को सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया जाता है। द इलेक्ट्रोलाइटिक कंप्राइजिंग विथ सोल्यूबल सॉल्ट, इसके अंदर एक सॉल्ट होता है जो कि करंट फ्लो करने के काम आएगा, सॉल्यूशन होता है ऑफ द मेटल। ऑन पासिंग द करेंट द प्योर मेटल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, ऑन पासिंग द करेंट द प्योर मेटल फॉर्म एंड एनोड डिजोल्व्ड एंड डिपोजिटेड एट द कैथोड। जो ये इम्प्योर रॉड है वो इसमें से जाके कॉपर में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में डिपोजिट हो जाएगा, और ये जाके यहाँ पर क्या होने लगेगा, ये सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा और यहाँ पर डिपोजिट होने लगेगा। तो एक इम्प्योर से क्या बनते जा रहा है, प्योर बनते जा रहा है। ठीक है, तो डायग्राम निकालो तुम लोग, इसका डायग्राम निकालो।